हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी विद बजरंग में। मैं हूं आपका होस्ट बजरंग और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम बात करेंगे बंजारा टोला के काला तालाब की, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं इस तालाब में एक तांत्रिक की आत्मा कैद है जो हर अमावस की रात अपने शिकार की तलाश में निकलता है। पानी की हलचल और फुसफुसाहट की आवाज, ये कहानी डर, सस्पेंस और रहस्य से भरी है। तो लाइट्स ऑफ करें, हेडफोन्स लगाएं और तैयार हो जाए बंजारा टोला का काला तालाब की सैर के लिए। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। बंजारा टोला उत्तर प्रदेश के एक घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। ये गांव इतना सुदूर था कि आसपास के शहरों में लोग इसके बारे में सिर्फ फुसफुसाते थे। नक्शे पर इसका नाम ढूंढना मुश्किल था और जो लोग यहाँ के बारे में जानते थे वे इसे शापित गांव कहते थे। गांव की सड़कें कच्ची थीं और जंगल से आने वाली ठंडी हवाएं रात को सन्नाटे को और डरावना बना देती थीं। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसे लोग काला तालाब कहते थे। इसका पानी इतना गहरा और काला था कि दिन में भी उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। तालाब के चारों ओर पुराने सूखे हुए पीपल और बरगद के पेड़ थे जिनकी टहनियां हवा में लटकती थीं, जैसे किसी भूतिया आकृति की उंगलियां। हवा में हमेशा एक अजीब सी गंध रहती थी, जैसे सड़ा हुआ मांस, जो लोगों के दिल में खौफ पैदा करती थी। गांव वालों की मान्यता थी कि काला तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक जिसका नाम था काल भैरव इस गांव में रहता था। काल भैरव की तंत्र मंत्र की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि लोग उससे डरते थे। कहते हैं उसने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान शुरू किया था। उसने काला तालाब के किनारे एक हवन किया जिसमें उसने अपनी आत्मा को किसी अंधेरी शक्ति के हवाले कर दिया। लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से पहले गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बलि दे दी। उसकी आत्मा तालाब में कैद हो गई और तब से हर अमावस की रात को वह अपने शिकार की तलाश में निकलता है। गांव वालों ने तालाब के पास जाना बंद कर दिया था और जो बाहरी लोग वहां गए उनका कोई अता पता नहीं चला। रोहन, एक 25 साल का यूट्यूबर, अपने चैनल थ्रिल सीकर के लिए भूतिया जगहों की वीडियो बनाता था। वह दिल्ली में रहता था और अपने चैनल को बड़ा करने के लिए हमेशा कुछ नया और रोमांचक ढूंढता रहता था। रोहन का चैनल पहले से ही कुछ हजार सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो वायरल हो जाए। एक दिन उसके एक फॉलोअर ने उसे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा, रोहन भाई, अगर तुम में हिम्मत है तो बंजारा टोला जाओ। वहां का काला तालाब सचमुच भूतिया है, लेकिन सावधान, जो गया वो वापस नहीं आया। रोहन को यह मैसेज पढ़कर हंसी आ गई। उसने सोचा, ये तो परफेक्ट है। अगर मैं वहां की वीडियो बना लूं तो मेरा चैनल रातों रात हिट हो जाएगा। उसने अपने दो दोस्तों विक्की और नेहा को इस ट्रिप के लिए मनाया। विक्की 26 साल का एक फोटोग्राफर था जो रोहन के साथ पहले भी कई ट्रिप्स पर जा चुका था। वह थोड़ा डरपोक था, लेकिन रोहन के उत्साह के सामने उसकी हिम्मत टिक नहीं पाती थी। नेहा 24 साल की एक स्क्रिप्ट राइटर थी और रोहन के वीडियो के लिए कहानियां लिखती थी। वह भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन रोहन के साथ मजे के लिए तैयार हो गई। रोहन ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, दोस्तों, हम जा रहे हैं बंजारा टोला, जहां का काला तालाब अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। क्या लगता है, क्या हम वहां कोई आत्मा देख पाएंगे? कमेंट करें। उसकी स्टोरी को हजारों लाइक्स मिले और कई फॉलोअर्स ने लिखा, रोहन, पागल हो गए हो, वहां मत जाओ। लेकिन रोहन के लिए यह सिर्फ हाइप था। तीनों ने अपने बैग पैक किए। रोहन ने अपना प्रोफेशनल कैमरा, माइक, ड्रोन और एक्स्ट्रा बैटरीज लीं। विक्की ने अपने फोटोग्राफी गियर्स पैक किए और नेहा ने एक नोटबुक लिया जिसमें उसने कुछ स्क्रिप्ट आइडियाज लिखे थे। वे अपनी जीप में दिल्ली से बंजारा टोला के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा और उबड़ खाबड़ था। दिल्ली से निकलने के बाद हाईवे खत्म हो गया और वे एक कच्ची सड़क पर आ गए जो जंगल की ओर जाती थी।
जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सूरज ढल रहा था और जंगल की साएं साएं की आवाज उनके दिलों में एक अनजाना डर पैदा कर रही थी। विक्की ने जीप की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, रोहन, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना सन्नाटा क्यों है? रोहन ने हंसकर जवाब दिया, अरे डरपोक, ये जंगल है, यहां सन्नाटा तो होगा ही। बस कैमरा तैयार रख, आज हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। नेहा ने अपनी नोटबुक खोली और बोली, रोहन, अगर ये तालाब सचमुच भूतिया है तो हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन बनानी होगी। मैं कुछ डरावने इफेक्ट्स के बारे में सोच रही हूं, जैसे तालाब से निकलता साया या अचानक गायब होती चीजें। रोहन ने उत्साह से कहा, हाँ नेहा, तू स्क्रिप्ट लिख, मैं रियल फुटेज शूट करूंगा। ये वीडियो हिट होगी। रात के 8 बजे वे बंजारा टोला पहुंचे। गांव में सन्नाटा था। कुछ घरों की खिड़कियों से मध्यम रोशनी दिख रही थी, लेकिन सड़कें सूनी थीं। रोहन ने अपनी जीप एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रोकी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो लालटेन की रोशनी में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसका चेहरा झुर्रीदार था और उसकी आंखें इतनी ढंसी हुई थीं कि वह किसी मृत शरीर जैसा लग रहा था। रोहन ने उससे पूछा, बाबा, काला तालाब यहां से कितनी दूर है? बूढ़े ने सिर उठाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, उस तालाब के पास मत जाना। वहां काल भैरव की आत्मा भटकती है। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। उसकी आवाज में एक अजीब सा वजन था, जैसे वह कोई चेतावनी दे रहा हो। नेहा ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब कहानियां हैं, हम तो बस वीडियो बनाने आए हैं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें लगता है ये कहानी है? ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, आज अमावस की रात है। वहां जो दिखेगा वो तुम्हारी आंखों को धोखा देगा। रोहन ने बूढ़े की बात को नजरअंदाज किया और अपने दोस्तों से कहा, चलो यार, ये बस डराने की बातें हैं, हमारी वीडियो हिट होगी। विक्की ने हिचकिचाते हुए कहा, रोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हम सुबह नहीं जा सकते? लेकिन रोहन ने उसकी बात टाल दी और बोला, सुबह में भूतिया वाइब्स कहां मिलेंगी, रात में ही मजा है। तीनों जंगल की ओर बढ़े। रास्ता संकरा और कांटों से भरा था। रात गहरी हो चुकी थी और अमावस का अंधेरा जंगल को और डरावना बना रहा था। उनके फोन का नेटवर्क जा चुका था और केवल उनके टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी पत्तियों की सरसराहट, कभी दूर से किसी जानवर की गुर्राहट। विक्की ने डरते हुए कहा, रोहन, ये क्या जगह है? मुझे तो लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। रोहन ने मजाक उड़ाया, अरे डरपोक, तू हमेशा डरता है। बस कैमरा चालू रख, ये सब वीडियो में रिकॉर्ड होगा। नेहा ने अपनी नोटबुक में कुछ नोट्स बनाए और बोली, रोहन, अगर हमें कुछ डरावना मिलता है तो इसे कैसे शूट करेंगे? मैं सोच रही हूं कि तालाब का सीन ड्रोन से लें और अगर कोई साया दिखे तो उसे झूम करके दिखाएं। रोहन ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, हम ड्रोन से ऊपर का शॉट लेंगे और मैं कैमरे से क्लोजअप लूंगा। ये वीडियो गेम चेंजर होगा। आधे घंटे की मुश्किल ट्रैकिंग के बाद वे काला तालाब के पास पहुंचे। तालाब का दृश्य वाकई डरावना था। पानी इतना काला था कि उसमें आसमान का छांद तक नहीं दिख रहा था। तालाब के किनारे पुराने पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में झूल रही थीं। हवा में वही अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। नेहा ने अपनी नाक बंद की और बोली, ये क्या बदबू है? ऐसा लग रहा है जैसे यहां कुछ मरा हुआ हो। रोहन ने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। दोस्तों, ये है बंजारा टोला का काला तालाब। देखो, कितना डरावना है ये। कहते हैं यहां एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है। क्या हमें कुछ दिखेगा? चलो, पता लगाते हैं। उसने ड्रोन उड़ाया ताकि तालाब का ऊपर से शॉट लिया जा सके। ड्रोन की लाल बत्ती अंधेरे में चमक रही थी और तालाब का काला पानी उसमें और रहस्यमयी लग रहा था। तभी हवा में एक ठंडी लहर चली। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं और एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके कान में कुछ कह रहा हो। विक्की ने डरते हुए कहा, रोहन, ये क्या था? मुझे कुछ सुनाई दिया। रोहन ने हंसकर कहा, अरे, ये बस हवा है, डर मत। लेकिन नेहा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा, रोहन,
मुझे सचमुच कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलें। रोहन ने उसकी बात अनसुनी की और तालाब के ओर करीब गया। उसने कैमरे को तालाब के पानी पर झूम किया। अचानक पानी में एक हलचल हुई। एक काली छाया दिखी, जैसे कोई पानी के अंदर से उन्हें देख रहा हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रोहन ने चौंक कर कैमरा नीचे किया और बोला, दोस्तों, ये क्या था? क्या आपने देखा? विक्की चिल्लाया, रोहन पीछे देख। रोहन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी तालाब से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। नेहा का कैमरा उसके हाथ से गिर गया और वह चीख पड़ी। रोहन और विक्की ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नेहा गायब थी। नेहा, नेहा, कहाँ हो? रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्की का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, रोहन, मैंने तुझे बोला था, यहां कुछ गड़बड़ है। अब नेहा कहाँ गई? रोहन ने हिम्मत जुटाई और बोला, शांत हो विक्की, वो यहीं कहीं होगी। चल ढूंढते हैं। दोनों ने टॉर्च जलाकर तालाब के किनारे ढूंढना शुरू किया, लेकिन तालाब का किनारा अब कीचड़ में बदल चुका था, जैसे कोई उनके पैरों को खींच रहा हो। रोहन ने कैमरा उठाया और फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की, ताकि अगर कुछ होता है तो सबूत रहे। तभी ड्रोन अचानक बंद हो गया और तालाब में गिर गया। रोहन ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? मेरा ड्रोन! उसने तालाब की ओर देखा और उसे फिर से वही काली छाया दिखी। इस बार छाया तालाब से बाहर निकल रही थी। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। छाया ने धीमी भारी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया, अब तुम मेरे हो। रोहन और विक्की डर के मारे चीखे और जंगल की ओर भागने लगे। कीचड़ उनके पैरों को जकड़ रहा था, लेकिन वे किसी तरह तालाब से दूर निकल गए। दोस्तों, काला तालाब ने अपना पहला शिकार ले लिया। नेहा की चीख और तालाब में काली छाया का सीन। नेहा गायब है और काल भैरव का साया अब रोहन और विक्की के पीछे है। लाल आंखों वाला साया फ्लैश करता है। क्या ये तांत्रिक की आत्मा है? क्या रोहन और विक्की नेहा को बचा पाएंगे या तालाब उन्हें भी निगल लेगा? जंगल में भागते रोहन और विक्की का सीन। अगले भाग में खुलेगा ये खौफनाक रहस्य। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। साये की फुसफुसाहट, क्योंकि काल भैरव अभी जाग रहा है।